नमस्कार दोस्तों, मैं रामगढ़ से प्रदीप सौरभ। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिन्होंने पहाड़ की जो कृषि व्यवस्था है उसमें क्रांतिकारी कदम उठाया है और उन्होंने मत्स्य पालन से जो कि रामगढ़ फलों का कटोरा है उसको भी उन्होंने चुनौती दी है। तो आइए आज मैं उनसे आपकी भेंट कराता हूँ। इस जगह मछलियों के बच्चे लाए जाते हैं। एक बीज की कीमत 10 रुपए के आसपास होती है। जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर इनको दूसरे बड़े टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है। ये मछलियों के बीज, इन मछलियों को अलग से पाला जाता है। फिर जब ये बड़ी होने लग जाती हैं तो इनको टैंक में ले जाते हैं और फिर दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाते हैं और ये दूसरे टैंकों में शिफ्ट हो जाती हैं। फिर ये अपना आकार लेती हैं। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा डालिए। मोहित हरनवाल, मोहित ये बताएं आप कि आपके मन में ये ट्राउट पालने का विचार कहाँ से आया? मेरे को पहले इस चीज़ का शौक था मछली पालने का, तो मैंने इसी वजह से 100 पीस कुछ मछली के परचेज़ करे और ये छोटे से टैंक में स्टार्टअप किया था। तो उसके बाद हमने इसको सेल आउट किया तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो इस वजह से इसका स्टार्टअप यहाँ से हुआ। वाह! तो ये इस मछली की कौन सी प्रजाति है ये आपकी? ये रेनबो ट्राउट फिश है। ये ठंडे इलाके में ही होती है वैसे, और इसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में होता है। अच्छा, ये जो इस मछली के लिए रनिंग वाटर की जरूरत इसके लिए होती है। रनिंग वाटर की ज़रूरत होती है। तो पहाड़ों में तो स्रोत बहुत सारे हैं। स्रोत बहुत। तो यहाँ आपके इलाके में इसको पालने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो कौन कौन सी उपलब्ध हैं? सबसे पहले तो वाटर हमारे वहाँ है। वाटर का ही ज़्यादा मेन इसमें वो रहता है कि ठंडा पानी चाहिए, बस ये रहता है। तो पानी जो आपके यहाँ भी मैंने देखा ये तालाबों को, हाँ जी। ये वेस्ट हो रहा है। तो जो बड़े पैमाने पर ट्राउट का पालन हो रहा है तो हम पानी को रिसाइकिल भी कर रहे हैं। हाँ जी, ये वेस्ट नहीं हो रहा है। ये जैसे वहाँ से अगर ऊपर से हम ला रहे हैं नीचे, तो इसको ही इसका ओवरफ्लो दूसरे वहीं वापस जा रहा है नीचे। अच्छा, नीचे जो नीचे गांव है उधर को इसका पानी जाता है। तो मतलब ये फिर साफ होकर ये खेती के काम आ सकता है। खेती के काम आ रहा है, क्योंकि मछली का ज़्यादा वो रहता है इसमें वेस्टेज, तो उससे खेती भी अच्छी होती है। तो ये कहाँ कहाँ इसकी किस तरह की मांग है बाजार में मछली की? ये रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं, बारबेक्यू वगैरह ज़्यादा वो कहते हैं इनको। बाकी सेल के लिए थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। तो क्या रेट से बिकती हैं मछलियाँ? ये 1500, 1200, 1300। अच्छा, तो ये जो मौसम है और जिस तरीके से बारिश और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फलों को खराब कर रहे हैं और कई बार बारिश नहीं हो रही है, उससे फलों का नुकसान बहुत हो रहा है रामगढ़ में। तो ऐसे में ये जो मत्स्य पालन है, जो ये आपने ट्राउट का पालन किया है, तो क्या ये ज़्यादा फायदे का सौदा है? हाँ, ये फायदा का सौदा है। अगर अपने पास डिमांड कहाँ से आ रही है, वो अगर अपने पास है कि कहाँ से हम दे सकते हैं, किसको प्रोवाइड करा सकते हैं फिशेज। कॉफी बना डालिए थोड़ा। हाँ, नहीं आएंगे। कमलेश हरनवाल जी हैं जो कि मोहित के बड़े भाई हैं और मोहित के सपनों को साकार करने में इनकी बड़ी भूमिका है। तो कमलेश जी ये बताइए कि ये जो ट्राउट आप पाल रहे हैं यहाँ के हिसाब से कितना ज़रूरी हो गया है? अब किसानों को क्या अपना पैटर्न बदलना चाहिए? हाँ, जो वो तुम्हारे कहेंगे जो ट्रेडिशनल क्रॉप है हमारे पास, पीच वगैरह ये वगैरह, कभी इसमें ओले की प्रॉब्लम है, कभी बारिश की प्रॉब्लम है, कभी सेल की प्रॉब्लम है
है ना, और ट्रेडिशनल हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लग गया है, तो इसका डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट बहुत कम हो गया है। अब मछली का ऐसा है कि एक छोटे से तालाब में आप अगर आपके पास 1000-2000 मछली हैं तो समझ ले वो करीब 2-3 लाख का प्रॉफिट दे सकती है, अगर अच्छी उसको आप मेंटेनेंस करके अच्छी तरीके से वो करें उसको। तो इसको ट्राउट को पालने में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियाँ पानी की, अगर आपके पास पानी है, बाकी फिर कोई चुनौती नहीं है। आपके पास तो पानी है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर पानी ये है। खोपा में है आपका ये फार्म हाउस। हाँ हाँ। और यहाँ तो पानी ही पानी है चारों तरफ। पानी में इनकी मेन समस्या है, जो नेचुरल सोर्स है जिसको मतलब आर्टिफिशियल होता है। उसके बाद हमको DCFR से भी कुछ हेल्प मिल रही है। अच्छा, तो उसमें इसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ी हेल्प करती है DCFR हमको। तो उसमें रेसवे बना रहे हैं उसमें कि इनको छोटे से पॉन्ड बनाए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे उसमें। तो वो पॉन्ड ऐसा है कि वही पानी रिसाइकिल होगा और वही इलेक्ट्रिक मोटर की तरह सर्किल होगा, तो उसी में तो प्रोडक्शन पानी की बर्बादी भी नहीं होगी और उस पानी का जो रिसाइकिल होगा दोबारा उसका प्रयोग किया जाएगा। तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें चार्ज पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए और छोटे किसानों के लिए बहुत बढ़िया है वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप रामगढ़ के किसानों से, और रामगढ़ ही नहीं उत्तराखंड के किसानों से जहाँ पर पानी उपलब्ध है? ऐसा है, उन सभी लोगों को करनी चाहिए। ऐसा है, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा हम उतनी आगे सप्लाई ले सकते हैं और आगे को सेल कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो बड़े होटल हैं, 5 स्टार हैं, जो बड़े सप्लायर हैं, जो बीच में एजेंट हैं, वो ज़्यादा मात्रा में उठाना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ शुरुआत है, 1-2-3 साल से अभी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उतना प्रोडक्शन हम दे नहीं पाते उनको, जो उनकी डिमांड है। ज़्यादा